10th मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल क्लियर किए थे। आज प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट होने जा रही है। इसमें लगभग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं और बहुत क्वेश्चन हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले सारे सिद्ध करने वाले हैं और प्रश्नावली के लास्ट में ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझा देंगे आपको। तो तब तक के लिए पहले और दूसरे क्वेश्चन को पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र के रूप में इनको पूछा जा रहा है। तो लास्ट में जो है तो ये आपको क्लियर कर देंगे दोनों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 7.1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर है। तो देखो, LHS को लेके चलेंगे। अब आपके पास कोस स्क्वायर थीटा दोनों जगह है, तो अपन कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो इसकी जगह बचा 1 और इसकी जगह बच गया कोट स्क्वायर थीटा। देखो, सरसमीका लागू हो रही है। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मान रख देंगे यहाँ। तो अपने पास आया कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कोस में तोड़ देंगे। कोस में तो ये टूटा हुआ है, इसको भी साइन में तोड़ देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा था ये अपने पास, और ये हो गया 1/साइन। इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया। तो देखो क्या आया? कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। और कोट थीटा का क्या होता है? कोस बटे साइन। तो स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है? RHS है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, वो इस प्रकार है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है? 1 है। अब देखो, LHS को हल करेंगे तो सेक थीटा का होता है साइन कोस में, पर्सनल पावर तो है नहीं, तो साइन कोस में तोड़ेंगे तो सेक थीटा हो गया 1/कोस थीटा। और ये साइन में था ही, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? कोष्टक लगाना है ही। 1/कोस थीटा, सेक थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये टेन थीटा हो गया। अब देखो, वहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो ये अपने पास आया 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया। और यहाँ लघुत्तम लिया कोस थीटा, कोस से कोस गया 1 बचा, प्लस कोस से कोस गया साइन बचा।
अब इनको गुणा कर देते हैं। देखो गुणा करेंगे तो यहाँ देखने पर पता चला है कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो पहला पहले से गुणा हो जाएगा और दूसरा दूसरे से गुणा हो जाएगा। पहले को पहले से गुणा किया, एक एकम एक, माइनस और प्लस गुणा हो के माइनस, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, बटे कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ सरसमीका लागू हो रही है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा। एक जगह रखनी है सरसमीका, यहाँ रखोगे चाहे यहाँ रख दो। कोस स्क्वायर का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा पूरा। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या रखोगे, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा है। क्या आया, 1, जो कि RHS है। इस तरह से इसको हल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये ही गुणा में आ गए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, पांचवा है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये है। तो LHS। अब देखो इसमें, अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस है, तो a प्लस बी a माइनस बी तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्लस वाले में लगता नहीं है। तो इसको साइन कोस में तोड़ देंगे। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि पर्सनल पावर 2 होती है तो सरसमीका लगती है। तो क्वेश्चन के RHS के आधार पर ये लगभग निश्चित किया जाता है। तो अपवाद स्वरूप कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि इनको साइन कोस में तोड़ना ही पड़ता है। तो देखो 1 बटे साइन, इसके स्क्वायर था तो इसके भी स्क्वायर, प्लस 1 बटे कोस स्क्वायर, क्योंकि सेक का क्या होता है 1 बटे कोस स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर लघुत्तम आया, कोस स्क्वायर भी आ गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ लग गई सरसमीका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 के गुणा में काफ़ी 1 होते हैं, तो 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर हो गया। फिर 1 बटे कोस स्क्वायर, 1 बटे कोस क्या होता है सेक, तो 1 बटे कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर। ये आपका RHS था। तो इस तरह से हल करना है इसको। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, और पहले एक एग्जाम्पल भी आया था अंडर रूट का। तो अंडर रूट में यदि मान भिन्न में होते हैं तो उनका परिमेयीकरण किया जाता है। मैंने बताया था 1 माइनस साइन या 1 माइनस कोस बटे 1 प्लस कोस आए, या सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 आए, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 आए। तो इनका हर में ही इनका अंडर रूट में ही परिमेयीकरण कर दिया जाता है और आगे हल कर लिया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 उसी अंदाज में हल होगा जिस अंदाज में एग्जाम्पल हल किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 है रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो वही LHS को हल करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्रमेयीकरण से, या तो ऐसे लिख दीजिए प्रमेयीकरण से या हर का प्रमेयीकरण करने पर, एक ही बात है, दिख रहा है उसको समझ जाएगा। ये देखो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, सेम है तो होल पावर लग जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें प्लस है और इसमें माइनस है तो पहला पहले से गुणा हो जाएगा, दूसरा दूसरे से। तो पहला पहले से गुणा हुआ 1 प्लस माइनस गुणा हुआ माइनस, साइन साइन से गुणा हुआ साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो सरसमीका लागू नहीं हो रही है, पर्सनल पावर 2 नहीं है, होल पावर है 2। यहाँ पर्सनल पावर 2 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसका वर्गमूल लेंगे, रूट हटाएंगे तो इस स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से नीचे वाले का रूट हट जाएगा। तो अपने पास आया 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसको प्रत्येक के नीचे रख देंगे, कोस को 1 बटे कोस और साइन बटे कोस। ये 1 बटे कोस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा। ये आपका RHS था। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है। अब जब अंडर रूट में आने वालों की विधि तैयार है, आपको विधि याद है किस तरह से हल किया जाएगा, तो यहाँ कुछ भी आए आपको प्रमेयीकरण करना है और आगे हल करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब का क्वेश्चन ही आए, लेकिन मेथड जो होता है हल करने की, जो क्रिया विधि होती है वो सेम होती है। और वैसे भी गणित में क्वेश्चनों का पता ही नहीं चलता कि मान चेंज किए या नहीं किए। आंसर का भी आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर थोड़ी याद रहेंगे, तो इसलिए अभ्यास ज़रूरी है और तरीके आपको आने चाहिए। अब अपने पास है 7 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये है। तो देखो यहाँ सरसमीका आ गई, मतलब पर्सनल पावर 2 आ गई तो सरसमीका लगा देंगे, यहाँ भी सरसमीका लगा देंगे। और सेक स्क्वायर की सरसमीका क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर की सरसमीका क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो LHS रूट आप कहोगे कि सर ये रूट आया है, आपने रूट में बताया था कि प्रमेयीकरण करने पर, तो भिन्न आई नहीं है अपने पास।
तो इसलिए परिमेयीकरण नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से हल करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा हुआ sec स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा +2 1 1 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि यदि ये रूट हटाना है, क्योंकि उधर रूट है ही नहीं, तो रूट हटाना है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर से रूट हटे जाएगा। अब यहाँ बात आती है tan और कोट की, तो tan और कोट गुणा होकर के उनका मान होता है 1। मैंने बताया था कि tan थीटा इंटू कोट पिछली यूनिट में क्या हो जाता है 1। क्यों? क्योंकि tan थीटा का होता है साइन बटे कोस और इसका क्या होता है कोस बटे साइन, तो ये कटे जाएंगे और इनका मान क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर ये tan थीटा इंटू कोट थीटा अदृश्य है, यहाँ 2 के गुणा में है। क्यों? क्योंकि a का मान tan थीटा है और b का मान कोट थीटा है, तो 2ab आता है 2 tan थीटा कोट थीटा। तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा +2 है ही, और यहाँ लिख सकते हो tan थीटा कोट थीटा और प्लस कोट स्क्वायर है ही। क्यों? क्योंकि उसका मान क्या हो जाता है 1। ये देखो tan थीटा इंटू कोट थीटा, उसकी जगह क्या रख देंगे 1, तो वापस यही आ जाएगा। तो ये भी पहचान करने की ज़रूरत है कि कैसे क्या हो रहा है। तो a का मान था tan थीटा और b का मान था कोट थीटा, तो a + b का होल स्क्वायर में आता है a² + 2ab + b²। तो a² + 2ab + b²। तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। यदि ये रूप दे रखा है तो इस रूप में बदलिए, और ये रूप दे रखा है तो इस रूप में बदलिए, इनका मतलब यही होता है। तो ये रूप दे रखा था तो इस रूप में बदल लेंगे। a का मान क्या है tan थीटा, स्क्वायर नहीं लगाना है, tan थीटा प्लस b का मान क्या है कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और सीधा ये RHS आ जाएगा बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन था, इस तरह से इसको हल करना है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है tan अल्फा + tan बीटा अपॉन कोट अल्फा + कोट बीटा, और क्या आ रहा है tan अल्फा इंटू tan बीटा आ रहा है RHS में। तो 8वां क्वेश्चन है tan अल्फा + tan बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब LHS को हल करेंगे, तो LHS में tan अल्फा tan बीटा कोट अल्फा कोट बीटा है, तो इसको साइन कोस में तोड़ देंगे, अंश का अंश में तोड़ देंगे, हर का हर में। तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा प्लस साइन बीटा बटे कोस बीटा बटे कोस कोट का क्या होता है कोस बटे साइन, तो कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। ये साइन कोस में तोड़ दिया, तो अंश का अंश में हल कर लेंगे लघुत्तम लेकर के, और हर को हर में हल कर लेंगे। तो देखो अंश का मैं लघुत्तम लेता हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा लघुत्तम आया, ये बटे का निशान, ये
और यहाँ लगाएंगे बराबर, ऊपर नहीं। तो देखो कोस एल्फ़ा से कोस एल्फ़ा गया, क्या बचा? कोस बीटा। कोस बीटा किससे गुणा हो जाएगा? साइन एल्फ़ा से। तो साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस बीटा से कोस बीटा गया, क्या बचा? कोस एल्फ़ा। कोस एल्फ़ा किससे गुणा हो जाएगा? साइन बीटा से। कोस एल्फ़ा साइन बीटा। अब देखो अपने पास हर में भी लघुत्तम लेंगे। हर का लघुत्तम आया साइन एल्फ़ा साइन बीटा। साइन एल्फ़ा से साइन एल्फ़ा गया, क्या बचा? साइन बीटा। किससे गुणा होगा? कोस एल्फ़ा से। तो कोस एल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा गया, साइन एल्फ़ा बचा। तो साइन एल्फ़ा गुणा हो जाएगा कोस बीटा से। इस तरह से हल हुआ। अब नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी उलट करके गुणा में। तो साइन एल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा बटे कोस एल्फ़ा कोस बीटा इंटू, ये पलट जाएगी साइन एल्फ़ा साइन बीटा बटे कोस एल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन एल्फ़ा कोस बीटा। ये था। अब चेक करते हैं कि कौन सा समान है, कैसे कटेगा। कभी कभी ये देखो एक राशि है, बीच में प्लस है, तो एक ही मान है, ये पूरा का पूरा बंधा हुआ मान है, और ये भी एक ही मान है बंधा हुआ। ये गुणा में है, तो गुणा में हमेशा ये फ्री रहते हैं। अकेले अकेले को भी यदि काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन कट नहीं रहा, कटेगा नहीं, क्योंकि कौन जो है यहाँ कोस एल्फ़ा है, एल्फ़ा कौन है? यहाँ साइन एल्फ़ा है। तो ये यहाँ साइन बीटा है, तो यहाँ कोस बीटा है। हर तरह से समान होगा तभी कटेगा। तो देखो अब इसको चेक करते हैं। साइन एल्फ़ा और कोस बीटा एक साथ हैं, साइन एल्फ़ा और कोस बीटा ये रहा, प्लस ये भी प्लस का है, तो प्लस कोस एल्फ़ा साइन बीटा, कोस एल्फ़ा साइन बीटा सेम है, तो ये कट गया। काटते समय ये एक लगाओगे ऊपर। कभी कभी क्या डायरेक्ट ही ऐसे ही काट देते हो, कई बच्चे तो ऐसे काट देते हैं ऐसे एक ही लाइन से, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर, और अगला समझ जाएगा कि इसने यहाँ से काटा है स्टेप को ही। तो काटते हो तो इस तरह से काट करके यहाँ एक लगाओ, और इस तरह से काट करके एक लगाओगे। अब देखो ये बचा अपने पास। अब सूत्र बनेगा साइन एल्फ़ा बटे कोस एल्फ़ा, कौन समान होना चाहिए, तभी जाकर के साइन बटे कोस क्या होगा? टेन एल्फ़ा हो जाएगा। इधर साइन बीटा बटे कोस बीटा, तो साइन बटे कोस क्या हुआ? टेन बीटा। तो टेन एल्फ़ा टेन बीटा, ये क्या है? RHS। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन बटे कोस बराबर कोस बटे 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। ये है। तो देखो LHS को हल करते हैं।
1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा है। तो अपने पास साइन कोस में पहले से टूटे हुए हैं, अपने लघुत्तम ले नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? ये देखो यहाँ ये 1 प्लस साइन नीचे आ रहा है इधर, तो यहाँ इसके भाई परिमेयकरण जो होता है वो अंश और हर दोनों का होता है, अंश का भी कर सकते हो और हर का भी कर सकते हो। तो इसमें इसको चेंज कर दोगे कि अंश का परिमेयकरण करने पर इसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये तो था ये, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अपने पास आया, ये देखो इधर ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे, तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। तो पहला पहले से गुणा हुआ, एक प्लस माइनस गुणा हो के माइनस, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये ऐसे कैसे रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो सरसमीका बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा रख दिया इसकी जगह, नीचे था कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर नीचे वाला एक कोस कट जाएगा, ऊपर एक कोस बच जाएगा, तो ऊपर बच गया कोस थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ ये मिस्टेक है, इसमें ये माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ माइनस। तो इस तरह से हल हो गया ये। अब ये अपने पास आ गया। अब इसका वापस परिमेयीकरण करोगे तो देखो क्या होगा, अब यदि वापस परिमेयीकरण करेंगे, ये देखो इससे ये ले आएंगे, फिर अब कैसे लाना पड़ेगा इसको ध्यान में रखना है। LHS को वापस हल करेंगे, पुनः 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 2 सेक थीटा मतलब 2 बटे कोस थीटा होगा, उसका 2 बटे कोस। तो देखो हर हाल में अपने को ये हटाना है, तो इसका इसी का परिमेयीकरण करते हैं। ये इससे आ गया तो इसका कर देते हैं अपने मध्य भाग कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो परिमेयीकरण किया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अपने पास आ गया कोस थीटा, इसको ऊपर गुणा कर देंगे ऐसे कैसे, और 1 प्लस साइन थीटा
नीचे पहला पहले से गुणा हो गया, दूसरा दूसरे से, तो एक एकम एक, प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब एक कोस तो कट जाएगा, ये कट गया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो इस तरह से अपने पास ये प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसमें हो सकता है कोई टेक्निक मिस्टेक हो, तो फिर अगली क्लास में इसको अच्छी तरह वापस रिपीट कर देंगे। तो इसके लिए अब आज इतना ही, इसमें कोई संशोधन होगा तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो अपन पुनः वापस से हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।